एवरेज जो है ना इसकी इजीली 12, 13 अप टू 14 इंच जेन्युइन है। तो गाड़ी इंस्पेक्ट करने तो गाड़ी के जो इको मोड चल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल फ्रॉम मोटर्स मॉडल। आज मैं रिबर्थ लवर्स के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। जितने भी रिबर्थ लवर अगर एवरेज की वजह से परेशान है तो इस वीडियो को देखने के बाद और इन ट्वीक्स को जो बताने जा रहा हूँ उनको अप्लाई करने के बाद उनको एवरेज जो है ना इसकी इजीली 12, 13 अप टू 14 इन सम केसेस मिल सकती है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि मैंने ये गाड़ी जब जिस प्रीवियस ओनर से ली वो फर्स्ट ओनर गाड़ी थी, तो उन्होंने जो है ना इसके जो प्रीवियस आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन बैग्स जो है ना वो भी इसके जेन्युइन हैं। तो उनको ये गाड़ी दे रही थी 12 की एवरेज। तो जैसे ही मैंने ली, मेरा फुट थोड़ा सा हैवी मैं ड्राइव करता हूँ, तो वो 9 पे आ गई एवरेज। तो मैंने ये ट्वीक्स की, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये एवरेज मेरी 11.6 पे आ गई। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन सम केसेस 14 तक भी दे सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टिप जो है ना वो ये है कि आपने विद इन सिटी इसको इको मोड पे नहीं चलाना। 90% यूजर्स की गाड़ियों में आप देखोगे हर वक्त, मैंने भी कई गाड़ियां जब ले रहा था मैंने देखी, जब भी मैं जाता था गाड़ी इंस्पेक्ट करने तो गाड़ी के जो इको मोड था वो ऑन रहता था, जिसकी वजह से जो है ना आप अगर इसको ही खाली ऑफ कर लेना तो मुझे लगता है कि 1 पॉइंट की तो आपको इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने इस्लामाबाद से लाहौर का जो ट्रिप किया था वो लॉन्ग ट्रिप था। तो उस पे जो है ना मुझे इसने एवरेज दी विद 5% एंड ट्रंक फुल था। 18.3 की एवरेज थी विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसके कुछ ट्वीक्स किए थे, जैसे प्लग्स चेंज करवाए थे मैंने इसके ना। प्लग्स को आपने लाजमी चेंज करवा लेना है, क्योंकि जो मीटर इसके कई सीरीज के जो है मीटर रिवर्स हुए होते हैं, तो प्लग्स जो है ना उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, 50 to 80,000 होती है जेन्युइन की ना। तो आपने जो है ना वो प्लग्स चेंज कर लेने हैं। तो इसके बाद आपने जो है ना इसके ट्यूनिंग जब करवानी है ना, जब प्लग्स वगैरह आपने चेंज करवाने हैं, ऑक्सीजन सेंसर्स को आपने क्लीन करवाना है, तो टेपर्ड एडजस्टमेंट ज़रूर करनी है। वो 38 डिग्री के ऊपर जो है ना जब होना तो टेपर एडजस्ट होते हैं, तो आपने इसकी टेपर एडजस्टमेंट ज़रूर करनी है। इसके बाद आपने देख सकते हैं कि ये जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं इनको खाली क्लीन नहीं करना, अगर इनके ओरिंग्स जो हैं वो फटे हुए हैं तो उनको भी आपने जो है ना चेंज कर लेना है। वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। इसके अलावा जो है ना इसका वीटेक आपने देखना है कि वीटेक ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वीटेक भी जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। वो आप इंजन की कंडीशन देखेंगे, अगर नीड है तो आप वीटेक को चेंज कर लेंगे, तो अगर वीटेक की नीड नहीं है तो आप उसको रहने दीजिएगा। इसी तरह इसका जो है ना आपने जो गियर ऑयल है ना, गियर ऑयल वो होंडा रिकमेंड करता है कि 60,000 के बाद आपने चेंज करना है, और उसके बाद फर्दर 40,000 के बाद आपने चेंज करना है, क्योंकि इसमें 6 लीटर गियर ऑयल आता है। तो चेंज हमारा 3 लीटर्स होता है। तो जो प्रीवियस 3 लीटर होता है ना और जो न्यू वाला आप ऐड करते हैं तो वो कंबाइन होकर नेक्स्ट 40,000 के लिए कंपैटिबल हो जाता है। गियर की जो है ना ट्रांसमिशन की कंडीशन जो है ना इससे अच्छी रहती है। इसी तरह लोग गियर ऑयल तो चेंज करवा ही लेते हैं काफ़ी देर बाद जाके, लेकिन गियर फिल्टर नहीं कभी चेंज करवाते, तो आपने इसका गियर फिल्टर भी चेंज करवाना है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे एक रीडिंग चल रही होगी, ये फ्यूल पंप की रीडिंग है। तो ये मेरा स्कोर जो था ये 60 से कम था, तो बॉर्डर लाइन पे था, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि, क्योंकि इसका जो फ्यूल फिल्टर होता है ना फ्यूल, वो बैक जो रेयर सीट्स होती है ना उनको ओपन करके इसके नीचे होता है। तो मैंने तो कहा था कि मैंने नहीं ओपन करवानी वो सीट्स, तो लेकिन अगर आप ये भी करवा लें ना चीज़ 1 लाख के बाद, ये अगर आप इन चीज़ों को कर लें तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 लाख के लिए जो है ना वो गाड़ी जो है ना समझ लें इंजन बिल्कुल नया हो जाता है। तो फ्यूल फिल्टर को भी अगर आप लोग कर लेना तो इजीली 13-14 तक की एवरेज जो है ना इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। और अगर आप एसी चलाते हैं खरी गाड़ी के ऊपर, तो एग्जांपल के तौर पे आपने गाड़ी नहीं चलाई और आपने 35 मिनट्स इसका जो है ना एसी खरी गाड़ी के ऊपर ही चला दिया, तो 1 लीटर उसने फ्यूल जो है ना वो कंज्यूम करना है, तो एवरेज आउट होके उसने उसी के बाद एवरेज निकलेगी। तो अगर आप खरी गाड़ी के ऊपर ही एसी ज़्यादा चलाते हैं तो वो चीज़ आपकी एवरेज में से ही कट ऑफ होगी। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो है ना इसको एसी को खूब चलाएं और परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो ये ट्वीक्स करने के बाद अगर आपको ये गाड़ी 11-12 की एवरेज दे रही है, और तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है ये।